अब ये ऐलान मेरे सद्गुरु विधिवत कर दो। अब ये ऐलान मेरे सद्गुरु विधिवत कर दो। मैं तुम्हारा ही रहूंगा ऐसी वसीयत कर दो। मैं तुम्हारा ही रहूंगा ऐसी वसीयत कर दो। मेरे जीवन में किसी वृक्ष की भांति आओ। मेरे जीवन में किसी वृक्ष की भांति आओ। अपने साए में रखो और तथागत कर दो। अपने साए में रखो और तथागत कर दो। मनुष्य के नीचे के जगत में कोई चिंता नहीं है। आदमी को छोड़ दे तो जितने भी नीचे की योनियां हैं, पत्थर है, वृक्ष है, पशु है, पक्षी है, कीट है, पतंग है, कोई भी हो, वहां पर चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है? इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि उनको चुनाव करने की स्वतंत्रता नहीं है। वहां कोई चॉइस नहीं उनके पास। उनकी जो डेस्टिनी है बिल्कुल पैक है, बिल्कुल उसी डेस्टिनी में उनको रहना है। मनुष्य अपने विकास को चुनता है और चुनाव के साथ ही चिंता एक छाया की तरह आ जाती है। अब हर चीज को आदमी को चुनना है, चुना जाना है। प्रत्येक कार्य अब सचेतन प्रयास से ही होना है। सफलता मिले असफलता मिले, इन दोनों का दायित्व अब मनुष्य का है और यही मनुष्य का गौरव भी है, प्रतिष्ठा भी है, उसका सौंदर्य भी है। और क्या है उसकी सौंदर्य? उसका सौंदर्य क्या है? उसकी चेतनता, उसकी विकास करने की क्षमता। और तुम्हारा सब प्रयास निजी होता है, व्यक्तिगत होता है, सामूहिक नहीं होता। इसलिए हर गुरु का हर शिष्य के साथ जो संबंध बनता है प्रेमपूर्ण, वो व्यक्तिगत होता है। तुम विकसित होकर बुद्ध भी हो सकते हो या नहीं भी हो सकते हो। चुनाव लेकिन तुम्हारे हाथ में है। अब प्रकृति ने तुम पर काम करना छोड़ दिया। प्रकृति जहां तक तुमको ला सकती थी वहां तक ले आया। अब आगे का विकास तुमको करना है। तुम बुद्ध हो भी सकते हो और तुम ऐसे ही जन्मों जन्म में मरना, जीना, मरना, जन्मना, ऐसे ढंग से भी तुम यात्रा कर सकते हो। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। अच्छा, सामान्यतः क्या होता है अक्सर कि मनुष्य अपने स्वतंत्रता के उत्तरदायित्व से भागने का प्रयास करता है। यहां आदमी खेल खेलता है। जिस आदमी को विकसित नहीं होना होता है वो ये खेल खेलता है कि अपने उत्तरदायित्व से भागने का प्रयास करता है, क्योंकि स्वतंत्रता का बड़ा भय होता है आदमी को और गुलामी में कोई भय नहीं होता। क्योंकि गुलामी में तुम्हारे जीवन के लिए, हर काम के लिए दूसरा उत्तरदायी होगा। अतः एक प्रकार से गुलामी बहुत सुविधाजनक घटना है, वहां कोई बोझ नहीं होता। और जिस क्षण हम पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं, अपने चुनाव हमको स्वयं करने पड़ते हैं, कोई तुमको करने के लिए बाध्य नहीं करता, सारे विकल्प हमारे सामने खुले होते हैं, तब मन में आदमी के संघर्ष प्रारंभ होता है। इसलिए आदमी स्वतंत्रता से भयभीत हो जाता है। हम चिल्लाते जरूर हैं स्वतंत्रता, 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 लेकिन जब वास्तव में तुम्हारे जीवन में स्वतंत्रता आती है तुम भयभीत हो जाते हो। लेकिन अगर तुमको आगे जाना है तो आगे का विकास अपना निजी उत्तरदायित्व और परम स्वतंत्रता के साथ ही संभव है। और ये उत्तरदायित्व छिपे हुए रूप में एक महान आशीर्वाद भी है तुम्हारे ऊपर।
इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ एक संघर्ष का जन्म होता है, और इस संघर्ष के बाद जो अंतिम उपलब्धि तुमको होती है अपने इस विकास में, वो तुमको ले जाता है चॉइसलेस अवेयरनेस की तरफ, चुनाव रहित बोध, जहां तुम्हारा कोई चॉइस नहीं है, तुम सिर्फ बोधपूर्ण हो गए हो। अब यहां प्रकृति के द्वारा किया गया अचेतन विकास का जो पुराना ढांचा है वो सब समाप्त हो जाता है। अच्छा, इस संबंध में भारत में एक बहुत बड़े योगी हुए महर्षि अरविंद, उनका भी दर्शन जो है इसी संदर्भ में समझने जैसा है। उनकी ऐसी धारणा रही है महर्षि अरविंद की कि सामूहिक चेतना का विकास संभव है, दिव्यता उतरेगी आकाश से और प्रत्येक व्यक्ति संबुद्ध हो जाएगा, ऐसी उनकी धारणा है महर्षि अरविंद की। लेकिन यह संभव नहीं है। यहां महर्षि अरविंद गलत हो जाते हैं, संभव ही नहीं है। और यदि किसी ख्याली पुलाव की तरह संभव हो भी जाए तो इस संभव होने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। क्यों महत्व नहीं रह जाएगा? क्योंकि यदि तुम बिना अपने व्यक्तिगत प्रयास के, तुमने कोई प्रयास नहीं किया और तुम संबुद्ध हो जाते हो, तो यह संबुद्धि कोई महत्व की नहीं होगी, कचरा होगी, क्योंकि तुमने कोई प्रयास नहीं किया इसके लिए। ये दो कौड़ी की होगी। इससे तुमको समाधि का वो स्वाद नहीं मिलेगा जो प्रयास की तुम्हारी पूर्णता से मिलता है। ये तो एक मिले हुए रूप में लिया जा सकता है, टेकन फॉर ग्रांटेड। जैसे कि तुम्हारी आंखें तुमको मिली, तुम्हारे हाथ तुमको मिल गए, तुम्हारा श्वास तंत्र तुमको मिला, जो तुमको सब मिला है। हालांकि है तो ये बड़ा वरदान तुम्हारे लिए, आंखें मिली, हाथ मिले, हृदय तंत्र मिला, सब कुछ मिला, है वरदान। लेकिन आदमी को इसका महत्व पता नहीं चलता, क्योंकि ये मिल गए, टेकन फॉर ग्रांटेड हो गए, बिना प्रयास के सब मिल गया है, इसकी कीमत नहीं है। हो सकता है कि एक दिन तुम संबुद्ध होकर पैदा हो भी सकते हो, जैसा कि महर्षि अरविंद वादा करते हैं, लेकिन ये महत्वहीन होगा, इसमें कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि ये तुम्हारे पास बिना प्रयास के, बिना परिश्रम के, बिना कोशिश के, बिना साधना के ये तुमको मिल गया है निःशुल्क, और ये अर्थहीन होगा। इसलिए जानते हुए सचेतन प्रयास आवश्यक है साधना के लिए, साधक के लिए। आदमी का जो प्रयास है, उसकी जो साधना है, उसका जो तप है, उसकी जो लगन है, इस घटना को सार्थकता प्रदान करता है। संघर्ष इसे इसकी पहचान देता है। बुद्ध ने कितना संघर्ष किया, गाथाएं पढ़ो बुद्ध की। 6 वर्षों तक इतना प्रयास किया, इतना प्रयास किया, इतना संघर्ष किया कि आखिर में एक चावल के दाने पे रहने लगे। पूरे दिन में यह व्यक्ति एक चावल का दाना खाता था, एक चावल सिर्फ। बोध गया में जाके देखी, हम गए थे बोध गया शिविर लेने, तो हम उस गुफा में भी गए जहां ये बुद्ध ध्यान करते थे। वहां पर बुद्ध की मूर्ति बताई गई है कि फेफड़ा और पेट, पीछे की कमर दोनों चिपक गए, हड्डी के ढांचे, ऐसा वहां उनको चित्रित किया गया। बहुत सिर्फ ढांचा ही ढांचा है, मांस का कहीं नामो निशान नहीं है, क्योंकि एक चावल के दाने पे इसने अपने जीवन को चलाने की कोशिश की। क्योंकि उस समय ऐसी हवा में तरंगे थी कि जो आदमी जितना अपने शरीर को सताएगा उतना जल्दी पहुंचेगा, ऐसी उस समय मान्यताएं थी। जैसे हमारे देश में कभी मान्यताएं थी जात पात की, छूत अछूत की, अब नहीं बची, लेकिन किस समय थी। तो उस समय जब बुद्ध आए, उस समय ये मान्यताएं थी कि जो आदमी शरीर को जितना तकलीफ देगा, कष्ट देगा, वो उतना जल्दी ही परमात्मा को पा लेगा।
इससे बुद्ध ने इस मार्ग पर चलना शुरू किया और जितनी तकलीफ देना संभव था बुद्ध के लिए उतनी तकलीफ बुद्ध ने अपने शरीर को दी, संघर्ष किया और उसके बाद उनके जीवन में दिव्यता आई। इसलिए सामूहिक दिव्यता कभी आती नहीं और अर्थहीन भी है। संघर्ष से वो क्षमता विकसित होती है कि तुम आने वाले आशीष को, जो आने वाला है तुम्हारे जीवन में, उसको तुम देख सकते हो, उस आशीष को तुम अनुभव कर सकते हो, उस आशीष के पदचाप सुनने से तुम रोमांचित हो सकते हो और उसे ग्रहण कर सकते हो। इसलिए अचेतन विकास जो है वो मनुष्य के साथ समाप्त हो गया है और एक सचेतन विकास, एक उत्क्रांति का मनुष्य के साथ आरंभ होता है। लेकिन सचेतन विकास हर किसी मनुष्य में आरंभ हो ही ये आवश्यक नहीं है। इसलिए दुनिया में करोड़ों लोग हैं, वे अपने चेतना का जरा भी विकास नहीं करते। ये तो तभी चालू होता है, आरंभ होता है, जब तुम इसको करना चाहो। लेकिन यदि अगर तुमने इसको नहीं चुना, अपने विकास को, जैसा कि बहुत लोग नहीं चुनते, तो अगर तुमने नहीं चुना अपने विकास को तो तुम जीवन भर तनावपूर्ण स्थिति में रहोगे। ये उसकी बाय प्रोडक्ट है। तुम कुछ भी कर लो, तुम कोई भी काम कर लो, तुम कुछ भी करोगे, अगर तुमने तुम्हारा सचेतन प्रयास का निर्णय नहीं लिया, अपनी चेतना के विकास का, अपने विकास का निर्णय नहीं लिया, तुमने प्रयास नहीं किया, तो तनाव में होना तुम्हारी नियति हो जाएगी। फिर चाहे तुम धन इकट्ठा करो, चाहे तुम कितनी भी स्त्रियों से प्रेम करो, कितने बड़े महल खड़े करो, चाहे तुम कितनी बड़ी गाड़ियां खरीद लो, पूरे विश्व का चक्कर लगा के आओ, तनावपूर्ण होना तुम्हारी नियति बन जाएगी। और आजकल आदमी हम देखते हैं, करोड़ों लोग जिनके पास वस्तुओं का ढेर लगा पड़ा है और आत्महत्याएं करते हैं। जिन्होंने चांद पे भी जमीनें खरीदी है वो भी आत्महत्या करके मरे। अभी सुना हमने सुशांत सिंह का केस। इतना बड़ा आदमी, इतना पैसा उसके पास कि चांद पे भी उसने एक प्लॉट खरीद के रखा है, सुसाइड करना पड़ा। तनाव होगा ही, क्योंकि अब आदमी उस मोड़ पर खड़ा हो गया है, प्रकृति ने उसको उस मोड़ पे खड़ा कर दिया है कि बिना सचेतन प्रयास के अब कुछ भी उपलब्ध नहीं किया जा सकता। और दूसरी बड़ी भारी बात है कि अब तुम वापस उस अचेतन में प्रयास में तुम जा नहीं सकते। वो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए, प्रकृति ने वो दरवाजा तुम्हारे लिए बंद कर दिया। दरवाजा बंद हो गया, पुल टूट गया, प्रकृति ने तुमको इस किनारे पे फेंक दिया आदमी बना करके। इसलिए विकसित होने का सचेतन चुनाव एक महान साहसिक कार्य है, हिम्मतवर लोगों का काम है, बड़ा दुस्साहस है, पथ बड़ा दुर्गम है, पर इसको होना ही है, इसके बिना कोई चारा नहीं है। गलतियां भी होगी, ऐसा नहीं गलती नहीं होगी, तो तुम चलोगे तो गलती होगी ही, असफलता भी आएगी। बुद्ध को भी आई। बुद्ध ने जब यात्रा शुरू की सबसे पहले जाकर वो रहे वर्षों तक अलार कालाम के पास, जो उस समय के महानतम सदगुरु थे। उनके पास 6 प्रकार के योग उन्होंने सीखे। जब सब सीख चुके, अलार कालाम जब सब दे चुके उनको, तो अलार कालाम ने कहते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध के पैर पकड़ लिए, क्योंकि इतनी ईमानदारी से वो कर रहे थे काम। पैर पकड़ लिए और कहा कि जितना मैं जानता था उतना मैं तुझे दे चुका हूं,
इसके आगे मैं अब कुछ जानता नहीं, तू कहीं और खोजना, और तुझे पता चल जाए तो मुझे भी आके बताना। देखिए ऐसे सदगुरु होते थे पुराने, अपनी अज्ञानता को स्वीकार भी करते थे वो लोग। इतना ही जानता हूं मैं, इससे आगे जानता नहीं मैं, तुझे मालूम पड़ जाए तो मुझे बताना। और बड़े मजे की बात है कि उसके बाद बुद्ध एक दूसरे सदगुरु के पास पहुंचे, उद्धम राजपुत्र के पास में, जो उससे बड़े योगी थे। यहां आकर उन्होंने फिर उनके पास से 2 कलाएं और सीखी। अष्ट कलाओं में बुद्ध पारंगत हुए इन 2 सदगुरुओं के पास। इसलिए बड़े मजे की बात है कि जिस दिन बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई, तो पहला स्मरण उन्होंने अलार कालाम का किया और उस तरफ चल पड़े जहां अलार कालाम रहते थे। लेकिन रास्ते में पता चला कि अलार कालाम ने शरीर छोड़ दिया है। इसलिए इस रास्ते पर गलतियां भी होती है, रास्ता बहुत कठिन है, कुछ निश्चित नहीं है, कुछ पता नहीं कि कहाँ जा रहे हैं हम, हमारी पहचान भी खो गई है। ये स्थिति एक ऐसे बिंदु पर पहुंच सकती है कि कभी कभी इस रास्ते पर चलने वाले लोग आत्मघाती भी हो जाते हैं, पागल भी हो जाते हैं। अगर तुम दुनिया के पागल खानों में जाओ तो आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो करीब करीब बुद्धत्व के कगार पर खड़े हैं। अगर इस समय आदमी के पास कोई सदगुरु का हाथ उसके हाथ में ना हो, जो उसको समझता हो उन चीजों को, तो बात बहुत कठिन हो जाती है। अच्छा देखिए, आत्मघात जो है वो सिर्फ मनुष्य करता है, जानवर कोई आत्मघात नहीं करता। कभी सुना आपने किसी बकरी को सुसाइड करते हुए? किसी घोड़े को, किसी गधे को, किसी कुत्ते को, किसी बिल्ली को? ये आत्मघात नहीं करते, कि उनके पास वो विकल्प नहीं है। लेकिन आदमी के पास ये विकल्प है कि वो आगे भी जा सकता है और वो आत्मघात में भी जा सकता है। जन्म अचेतन है, मृत्यु भी अचेतन है। हमारा जन्म देखिए चुनाव नहीं है। जहां तक हमारे जन्म का संबंध है, जो हमने जन्म लिया, हम अचेतन विकास के हाथ से आए। प्रकृति ने हमको जन्म दिया, वो हमारा अचेतन रास्ते से हम लोग आए। और हमारा जन्म कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, और जैसे पैदा हो रहा है ऐसे हम भी पैदा हो गए। ये प्राकृतिक रूप से हमारा जन्म एक पशु जगत का ही जैसे हिस्सा है, क्योंकि हमारा चुनाव नहीं है, हमने चुना नहीं। मनुष्य होना सिर्फ चुनाव से प्रारंभ होता है। जब तुम चुनाव करते हो, वहां से तुम मनुष्य होना शुरू करते हो, तो मनुष्य होना शुरू होते हो। इसलिए मनुष्य होना बहुत गरिमा की बात है। और अपने विकास के लिए तुम किसी और को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि अपने को ही जब तुम उत्तरदायित्व ठहराते हो तो उससे तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ी शक्ति का जन्म होता है। अच्छा, इस उत्तरदायित्व से बचाने के लिए हम क्या क्या उपाय करते हैं? अपने से बचने के लिए हम काल्पनिक भगवान बना लेते हैं, कल्पनाओं के भगवान। कभी भगवान तो देखे नहीं, कोई फोटो टांग ली, अगरबत्ती लगा दी, ये सब उपाय है अपनी उत्तरदायित्व से बचने के लिए। हमको न करना पड़े, कोई प्रयास न करना पड़े, कोई विकास करने का हमको मेहनत न करनी पड़े, हम एक सस्ते में निपटा देते हैं काम, ताकि हम उत्तरदायी न रहे। कुछ बिगड़ा तो भगवान जिम्मेदार है, मैं नहीं।
हम अपना उत्तरदायित्व कहीं और रखने का प्रयास करते हैं, किसी और पर, किसी सदगुरु पर, किसी फोटो पर, किसी भगवान पर। हम अनेक माध्यम से उत्तरदायित्व से, अपने जागने के उत्तरदायित्व से, अपने विकास के उत्तरदायित्व से बचने का सदा प्रयास करते हैं। लेकिन हमारे सारे ये प्रयास दोस्तों बड़े असंगत, बालकों जैसे और बचकाने हैं। वे सिर्फ तुम्हारी समस्या को एक्सटेंड कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कोर्ट में पेशियां होती ना, एक के बाद एक किसी दूसरी पार्टी को सताना हो तो वकील एक काम करता है कि तारीख पे तारीख लिए जाता है, हर तारीख के बेचारे को आना पड़ता है दूर से यात्रा करके। ये सताने का उपक्रम है। लेकिन कितना भी करो तुम, कितना भी टालो अपने विकास को, समस्या रहेगी रहेगी। तुम्हारे नए जन्म में भी ये सब जारी रहेगा। अगर तुमने इसको टाल दिया इस जन्म में, तो तुम्हारे नए जन्म में भी समस्या यही जारी रहेगी। जहां तुम छोड़ रहे हो वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा तुमको। तो उत्तरदायित्व जो है विकास का, एक महान अवसर है तुम्हारे जीवन में। और इस प्रकार से निर्मित जब तुम साधना में अपना तप करते हो, संघर्ष करते हो, तो कुछ तुम्हारे भीतर नया विकसित हो सकता है। अच्छा, बोधपूर्ण होने का मतलब ही यही है, क्लियर, ये जानना कि सब कुछ मुझ पर निर्भर है। ये बोधपूर्ण होना की कसौटी है। जिस समय तुमको ये ख्याल आया कि सब कुछ मुझ पर निर्भर है, सारा उत्तरदायित्व मेरा है, मैं एकाकी हूं, ये भी साफ समझ लेना चाहिए, क्लियर, कि जब कोई व्यक्ति बहुत चैतन्य होता है तो एकाकी हो जाता है, अकेला नहीं होता। अकेलापन तो होता है, दूसरे से भागने के लिए आदमी अकेला होता है, दूसरा में मौजूद रहता है। एकांत में एक भी मिट गया, एक का भी अंत हो गया, उसे एकांत कहते हैं। इसलिए इस अवसर को भुलाने की कोशिश बहुत व्यर्थ है। ये तुम्हारे जीवन में सचेतन विकास एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। तुम्हारी चेतना इस बिंदु पर आ पहुंची है, प्रकृति ने तुमको वहां पहुंचा दिया है कि जहां तुम संबोधि प्राप्त कर सकते हो सचेतन प्रयास से। आदमी इसको भूलने के लिए दोस्त खोजता है, भीड़ खोजता है, समाज खोजता है। कुछ लोग मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, नशे करते हैं लोग, इस सचेतन प्रयास से, उत्तरदायित्व से बचने के लिए। लेकिन इसमें इनका अहंकार नहीं मरता, अहंकार और बढ़ते रहता है। सिर्फ तुम्हारा अहंकार मरता है जब तुम सचेतन प्रयास करते हुए एकदम एकांत में प्रवेश कर जाते हो। अगर तुम्हारा एकांत में प्रवेश करने का साहस प्रबल है, सब छूट गया, तुम बस बचे, तो धीरे धीरे तुम्हारा अहंकार विलीन हो जाएगा। एकांत के द्वारा तुम्हारा अहंकार जो है वो बिखर जाता है। कोई है ही नहीं, किसको बताओगे आप? अहंकार तो किसी को बताने के लिए है ना। जब आप अकेले हो गए, एकांत में चले गए, आप खुद ही मिट गए, एक का भी अंत हो गया, अब किसको बताओगे आप अहंकार? कोई संबंधित होने को मिलता ही नहीं। और बिना इस अनुभव के जीवन एक अंधी दौड़ है, और इस अंधी दौड़ में आदमी को जरा भी विश्राम नहीं है। अगर आपको सच में मनुष्य की गरिमा का थोड़ा स्वाद चाहिए,
तो आदमी ने अपने को विकसित करने का सचेतन प्रयास करना चाहिए, चैतन्यमय होना चाहिए, बोधपूर्ण होना चाहिए, एक एक पल में जागने का अभ्यास करना चाहिए, जीवन की हर कृत्यों में अपने होश को लाना चाहिए। इसलिए ध्यान सिर्फ 1 घंटा करने का नाम नहीं है कि आप आए 1 घंटा आपने नाच लिया, कूद लिया या बैठ लिया, कोई विधि कर ली, क्योंकि ध्यान कोई कृत्य नहीं है। आपको फिर समझाऊं मैं, ध्यान आपके एक जीवन की एक शैली है, एक होना है, एक जीने का ढंग है, एक जीने की कला है। और इस कला को आपको बहुत सचेतनता के साथ सीखना है और इसको जीवन में लाना है, तो आपका जीवन गौरव से भर उठेगा, आपका जीवन शांति से भर उठेगा, आपका जीवन विश्रामपूर्ण होने लगेगा। आप बाहर कितना भी श्रम कर रहे हो, लेकिन अगर आप भीतर चैतन्य हो गए तो भीतर बाहर का श्रम कोई असर नहीं करेगा। आप बहुत ठीक से विवेकपूर्ण ढंग से हर कार्य को कर सकोगे। आपके काम करने में सुंदरता आएगी, क्योंकि आप उस काम में पूरी तरह टोटल होगे। अभी हर काम में हम अधूरे हैं। खाना खाते हैं तो ध्यान कहीं और, 50 जगह ध्यान जा रहा है, खाना जा रहा है पेट में, लेकिन ध्यान 50 जगह पर है। ऑफिस में है, दुश्मनी में है, दोस्त के साथ है, अपने प्रेमिका के साथ है, पता नहीं कहाँ कहाँ है ध्यान, खाने पर नहीं। ध्यान करने बैठे तो पता नहीं कहाँ कहाँ घोड़े दौड़ते हैं बेचारों के। ऐसे घोड़े दौड़ते नहीं, लेकिन ध्यान करने बैठे तो ज्यादा दौड़ते हैं, पता नहीं क्या बात है। लेकिन जब तुम अपने सचेतनता में, अपने विकास में इस दुर्गम पथ पर चलना शुरू करते हो तो तुम्हारा जीवन बहुत धन्य धन्य हो जाता है। मैं कामना करूंगा, मैं आशा करूंगा कि आप इसी जन्म में अपने को धन्य करके, अपने सौभाग्य पर थोड़ा गौरव करके आप इस जगत से विदा लेना, उसके पहले ना। आइए इसी भावदशा के साथ आज हम संध्या दर्शन में प्रवेश करते हैं, संगीतमय सभा में। अभी मैं पहले होगा एक मेरा गीत जो मैंने लिखा, जो मैंने भगवान के चरणों में गाया, जब मैं उनके पास महीनों तक गाता रहा, उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला। और वहाँ मैंने बहुत करीब करीब, मेरे जहाँ तक गिनती जाती है, करीब करीब 250 के आसपास मैंने उनके चरणों में गीत गाए। रोज़ बैठा उनके चरणों में और रोज़ उनको अर्पण किए गीत, और वे बहुत मुझ पर प्रसन्न होते थे। मेरे गीतों पर बहुत कभी कभी डांस भी करते थे, नाचते भी थे। बहुत सुना उन्होंने रोज़ गीतों को, बहुत आशीर्वाद बरसाए। और इन्हीं आशीर्वादों को मैं, जो उनके द्वारा मुझे मिले, मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। जो आशीर्वाद मेरे जीवन में घटा, जो फूल मेरे जीवन में खिले, ज्योत से ज्योत जले, यही मेरा प्रयास है बस।